यार इतनी कॉल नहीं लग रहा है, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अरे वो देख, उसके हाथ में ना फोन है। एक काम करते हैं, उसी फोन लेके कॉल कर लेते हैं। हाँ चल। वो हेलो सुनो, हमें ना एक कॉल करना है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है इसलिए कॉल नहीं लग रहा है। क्या तुम इस नंबर पे कॉल लगा दोगे? हाँ जी, लाइए दिखाइए। अरे इस नंबर पर कॉल करनी है। क्या पागल हो गया क्या? हंस के क्यों दिखा रहा है? एक कॉल करने के लिए तो बोला है, इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है? अरे मैडम बात ना ऐसी है। कैसी बात है? मैंने सब समझ गई। बात ऐसी है कि तू ना गांव का गंवार है, तूने शहर की लड़की देखी नहीं कि दांत फाड़ना शुरू कर दिया। तूने सोचा कि आके दो प्यार से बात क्या कर रही है, मैं हंस के दिखा दूंगा तो लड़की पट जाएगी, है ना? तुम क्या सोचते हो कि हम जैसी लड़कियां, तुम जैसे गांव के गंवार जो यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहे हो भिखारी जैसे, उनसे पट जाएगी लड़की? अपनी औकात देखी तूने? क्या सोच के तू दांत फाड़ रहा था? तुझसे सिर्फ मैंने कॉल करने के लिए बोला था, ना कि दांत फाड़ने के लिए। अरे मैडम आप तो बिना बात के इतनी हाइपर हो रही हो। अरे जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो, गवार है, ये है, वो है। अरे मैडम मैंने कब बोला कि मैं आपको पटाना चाहता हूँ? अच्छा तूने बोला नहीं तो तू मुझे एक बात बता, तुझसे मैंने बोला था कि सिर्फ एक नंबर पे कॉल कर दे, और तू हंसा क्यों? मुझे ये बता दे। जब तेरे दिमाग में ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो तूने हंस के क्यों दिखाया मुझे? अरे रोशनी बस भी कर, और कितना सुनाएगी भैया को, और उन्होंने कुछ गलत किया ही क्या है? वो सिर्फ थोड़ा सा हंसे ही तो है, और वो तो कॉल लगा ही रहे थे। लेकिन तू है कि उनको इतना उल्टा सीधा बोले ही जा रही है, कुछ बोलने तो दे उनको। अरे तू चुप कर, तू नहीं जानता ऐसे लोगों को, मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने ऐसे सिर्फ कॉल लगाने के लिए बोला था, देखा नहीं तूने कैसे दांत फाड़ के दिखा रहा था? तू एक खुद बता, अगर तुझसे कोई आके कॉल लगाने के लिए बोलता तो तू भी ऐसे दांत दिखाता? क्या तू भी तो एक लड़का है ना, तुझे तो पता ही है। तो तू इससे पूछ कि इसने दांत क्यों दिखाए। मैं ना अच्छे समझती हूँ, इन लोगों से ना दो प्यार से बात क्या कर लो, ये ना सर पे चढ़ जाते हैं। इसने सोचा कि ये मुझसे आके बात कर रही है, हेल्प कर दूंगा तो ये पट जाएगी, इसीलिए ना हंस के दिखाने लग गया। तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे से दोस्ती कर लूंगी, तेरे से रिश्तेदारी निभा लूंगी? अबे तुम जैसे गांव के जो गवार होते हैं ना, अनपढ़ जाहिल, उनकी सोच ना इतनी नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ गांव में पड़े रह जाते हैं, कहीं निकल तो पाते नहीं है, ना कुछ अच्छा कर पाते, ना अच्छे लोगों को देखते और ना कुछ अच्छा पहन पाते। इतने गंदे गंदे तो कपड़े पहनते। ये देखना, ये क्या गमछा पहना हुआ है तूने, ये क्या कुर्ता पहना हुआ है, और तुझे लगता है कि मैं तुझसे दोस्ती कर लूंगी? अरे मैडम आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। चल बे चुप कर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कितनी देर से मैं तुझसे दिमाग मारी क्यों रही हूँ। खुद तो तेरे पास कोई काम धाम है नहीं है, ऊपर से मैं और तेरे पास खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। गवार कहीं का, चल निकल यहाँ से, हम किसी और के फोन से कॉल कर लेंगे, बदतमीज कहीं का। एक काम करते हैं, हम ना किसी और के फोन से कॉल कर लेते हैं। वो आदमी दिख रहा है आता हुआ, उसके पास भी फोन है, उसके फोन से कॉल कर लेंगे। चल ठीक है चल। अरे भैया सुनो, वो आपको ना फोन चाहिए था, हमारे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो एक कॉल करना है, आपको फोन मिल जाएगा? लो कर लो। हेलो हेलो। हाँ मैं रोशनी बोल रही हूँ, मैं आपके गांव में आ गई हूँ। वो ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल लग ही नहीं रहा है। अच्छा आप बताइए आप कहाँ पर हैं, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ना एक काम करिए, आप मुझसे मत मिलिए, आप मुझसे बिना मिले चले जाइए, क्योंकि आप ना मुझे रिजेक्ट कर दोगे, आप मुझे पसंद नहीं करोगे। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरे पापा ने आपको मेरे लिए पसंद किया है तो आप अच्छे तो होंगे ही, मुझे पूरा भरोसा है। आप बताइए ना कहाँ पर हैं, मैं मिलने आती हूँ आपसे। अरे मैं आपसे बोलता रहा हूँ, आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मुझसे मिलोगे तो आपको ना अफसोस होगा, इसलिए प्लीज़ आप जाइए। रोशनी मुझे लगता है जिससे तू भी फोन पे बात कर रही है ना, वो लड़का वही है जिसको तूने भी इतना उल्टा सीधा सुनाया। क्या? हाँ एक बार पीछे देख। हाँ यार बोलते तो सही रहा है, लग तो मुझे वही रहा है। इसका मतलब पापा ने मेरी शादी के लिए इस नमूने को पसंद किया है? ये भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार मेरे पापा को अच्छे से पता है कि मुझे एक अच्छा खासा लड़का चाहिए था, और ये देख कितना गांव का गवार है, जाहिल, इसे तो कुछ भी नहीं आता होगा, इसे कैसे पसंद कर सकते हैं? नहीं यार मैं इससे शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया। एक काम करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इस गाँव में, अब ना चलते हैं, मुझे बात ही नहीं करनी इससे, ना मुझे मिलना, चल। अरे रुक तो जा, मैं एक बार बोल रहा हूँ तू उससे बात तो कर, कम से कम बात करके पता तो चलेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो हम उसको जो समझ रहे हो, वो जैसा दिख रहा हो बिल्कुल उसका उल्टा हो। यार अब तेरे पापा ने लड़का पसंद किया तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी ना, तो एक बार तू खुद सोच, हमें ना एक बार उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। अरे यार क्या बात करनी चाहिए, तू खुद देख, मैं तो नहीं करने वाली उस गवार से शादी, तू मुझे देख और उसको देख, कोई मेल है क्या हमारा? पता नहीं तू क्या ही सोच रहा है, लेकिन ठीक है अगर तू बोल रहा है ना तो सिर्फ तेरे बोलने पे मैं मिल लूंगी, लेकिन ना पहले तू मेरी बात सुन ले, मैं उससे कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, मैंने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया, समझा? हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार बात तो कर ले। ठीक है चल, ये लो भैया आपका फोन, थैंक यू। ओए सुन, तू ही है क्या जिसे मेरे पापा ने पसंद किया शादी के लिए?
अबे तू ना अपने दिमाग से ना ये बात निकाल देना कि मैं तुझसे शादी करूंगी। वो तो मेरे इस दोस्त ने बोला, इसीलिए मैं आगे तुझसे मिलने के लिए। तू अपना हुलिया देख, क्या ही सोच के मेरे पापा ने तुझे पसंद कर लिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ तू कहाँ। तू देख कैसे कपड़े पहनता है, तेरा कैसा हुलिया है, जितनी गंदी सस्ती सी चप्पल पहनता है। और तू मुझे देख, जितना तू महीने का कमाता होगा ना, मुश्किल से साफ सफाई करके और एक कचरा बीन के कितना कमा लेता होगा, 5 से 6 हज़ार महीने के। इतने में तो मेरा मेकअप भी नहीं आता, और कहाँ तुझसे शादी की मेरे पापा ने बात कर ली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें हो क्या गया था। पक्का उनको ना तेरे को लेके ना कोई गलत फहमी हुई होगी, इसीलिए ना तुझसे रिश्ता तय करवा दिया, वरना वो ऐसा कभी ना करे। उनको अच्छे से पता है कि मुझे ना एक अमीर लड़के से शादी करनी है, ना कि तुझ जैसे जाहिल गवार से जिसे कुछ भी ना आता हो। पता नहीं क्या ही सोच लिया। तू ना अपने दिमाग से बात निकाल देना कि मैं तुझसे शादी करूंगी। तू अपनी औकात देख, समझा तू? और हाँ, अब मैं समझ गई कि मेरे पापा ने ना तुझे क्यों पसंद किया होगा। वो आए होंगे इस गांव में किसी काम से, और तूने ना जानबूझ के देखा नहीं कि अमीर आदमी है, किराए के कपड़े पहने, किराए की गाड़ी लेकर आ गया और उनके सामने ना शो ऑफ करके दिखा दिया। तुम गांव वाले यही तो करना जानते हो, और तो कुछ आता नहीं है। तुम्हें लगा कि अगर मैं पसंद आ जाऊंगा तो क्या पता इनकी कोई बेटी हो तो शादी की बात कर रहे, और लो तेरी मर्जी की हो गई। लेकिन ना मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। मैं ना तुझ जैसे इंसान से ना कभी शादी नहीं करूंगी, भले कुंवारी रह जाऊंगी, पर तुझ जैसे नीच से ना कभी शादी नहीं करूंगी। तुझे पता भी है कि मैं कितनी अमीर हूँ? जितना तू पूरे साल में तूने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे ना, वो मैं 1 महीने में उड़ा देती हूँ। और तू सोच रहा है कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी? अबे तू ना मेरा कभी खर्चा पानी झेल भी नहीं पाएगा, तेरा पूरी जिंदगी निकल जाएगी कमाते कमाते, लेकिन ना तू कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये साफ सफाई करने से ना तू मेरी जिंदगी नहीं चला सकता। अरे बस करो मैडम, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो। पहले पता कर लो किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो, समझी? अरे हाँ हाँ, दिख रहा है कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ और किससे बात कर रही हूँ। और तू मुझे मत बता, एक तो तू गरीब, ऊपर से इतना जाहिल गवार, तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुझ जैसे इंसान से बात करने का। वो तो मैं ना अपने पापा की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि घर पे जाऊंगी तो वो मुझसे बोलेंगे कि तुझसे बात की या नहीं, इसीलिए आ गई। तुझसे बात करके मैं निकल लूंगी यहाँ से। तुझे क्या लग रहा है शादी करूंगी मैं तुझसे? तो तू अपने दिमाग से ना बात निकाल दे। और तुझे पता भी है मेरे लिए ना अच्छे खासे रिश्ते आते हैं करोड़पति लोगों के। और तू देख, तू खुद को देख, जब मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, तू कौन सी खेत की मूली है? तुझे लगता है कि मैं तेरे को हाँ बोलूंगी? अरे यार, कुछ तो सोच समझ के तू बात करता। तुझे क्या लगा कि तू फेंकेगा और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई गवार नहीं हूँ तेरी तरह जो तेरी बातों में आ जाऊंगी, समझा तू? अरे यार, मैं तुझसे ना दिमाग मारी क्यों रही हूँ? इतनी देर से खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट कर लिया। छोड़ो, हम ना चलते हैं, फालतू में से मुंह लग रहे हैं। चलो। ये लो सर, 10 लाख रुपए किराए के। अच्छा, पूरे रुपए दिए हैं ना सभी ने? पूरे सर। तो ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। रोशनी देखा, इसका रेंट ही रेंट 10 लाख रुपए आया है। मैं तो तुझसे पहले ही बोला था कि तेरे पापा गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने ना बिल्कुल सही लड़का देखा है। अरे ये देख, ये कितने अमीर हैं। अरे सिर्फ किराए के 10 लाख रुपए। अरे जब महीने के 10 लाख रुपए किराए के आ रहे हैं तो इनके बिजनेस से कितने रुपए आते होंगे। अरे यार, तूने ना खामखा इनको इतना उल्टा सीधा सुना दिया। अभी के अभी सॉरी बोले इनसे। हाँ, तू सही बोल रहा है, अमीर तो है यार ये। मैंने इससे बात करती हूँ, और पापा ने वैसे भी शादी के लिए इसी को देखा है ना, अमीर तो है ये। मुझे भी अमीर लड़का चाहिए था, शादी की बात करके देखती हूँ, सॉरी वॉरी बोल दूंगी, है ना? हाँ, एक काम कर, जल्दी से ना इनको सॉरी बोल दे। खामखा ये कहीं शादी के लिए खुद ही मना ना कर दें। ठीक है ठीक है। अब सुनिए, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। आप तो सच में बहुत अमीर हैं। मैंने आपके कपड़े और आपका हुलिया देख के, और आप ऐसे गाड़ी साफ कर रहे थे, तो मैंने आपको गरीब समझा और जज कर लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, मुझे पता चल चुका है कि आप सच में बहुत अमीर हो, और मुझे भी ना एक अमीर लड़के से शादी करनी थी। तो मुझे ना आपसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा ने जब आपको पसंद किया है तो अब मैं समझ गई, बहुत सोच समझ के किया होगा। मैंने आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये तो ठीक है, आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, और आपको शादी करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, अब दिक्कत मुझे है तुमसे शादी करने में, क्योंकि तुम ना एक लालची लड़की हो जो पैसे को देखकर अपना रंग गिरगिट की तरह बदल सकती हो, और ऐसी लड़की मुझे चाहिए नहीं। अगर मैं चाहता ना तो तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी गाड़ी लेके आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सब ना मेरा प्लान था। इसलिए मैं जानबूझकर गाड़ी को साफ कर रहा था। और देखो, आखिर मैंने तुम्हारा चेहरा देख ही लिया कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अरे तुमने मेरे हाथ में पैसे देखे तो कितनी जल्दी तुमने अपने आप को बदल दिया कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी, और तुम्हें अब शादी करने से कोई दिक्कत भी नहीं है। और थोड़ी देर पहले तुम्हें मैं गवार, भिखारी और क्या क्या बोला था, सफाई करने वाला, और हाँ, और क्या बोल रही थी कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, और पूरी ज़िंदगी काम करूंगा तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना तुम 1 महीने में उड़ाती हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जितना तुम 1 महीने में खर्चा करती हो ना, उतना पैसा ना
मैं अपने नौकरों को देता हूँ, समझी? बढ़िया ही पैसे वाली अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। और तुम मुझे मेरे कपड़े देख के जज कर रही थी। अरे मैडम, अगर मैं चाहूँ ना तो लाखों रुपए के सूट बनवा के पहन सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव के लोगों को ना शो अप करने का कोई शौक नहीं होता है। अरे शो अप तो वही लोग करते हैं जिनकी छोटी सोच और नीच लोग होते हैं, जैसे कि तुम, समझी? और हाँ, अब ये मुँह से शादी करने की ख्वाब ना छोड़ देना। अरे हमारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे अंदर ये संसार कहाँ से आ गए। अब थोड़ी बहुत आंखों में शर्म हो तो निकलो यहाँ से, यहाँ पर ऐसे ही अपनी बेइज्जती कराती रहोगी। निकलो। बढ़िया ही।